ओम शांति। आदि रत्न मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। आपका लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की हेड थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इसी आधार से आपके अंदर वे सब लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बन यज्ञ वत्सों की पालना की। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी, जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता। आप योगनिष्ठ थी। आपको सदा हाजी का पाठ पक्का था। बाबा के मुख से जो निकला वह बिना कुछ सोचे आप तुरंत कर लेती। आप में पवित्रता का ऐसा बल था जो आसुरी वृत्तियों वाली आत्मा सामने आते ही परिवर्तन हो जाती। आपकी दृष्टि से योग का जौहर दिखाई देता था। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एक रस स्थिर रही। आप 24 जून 1965 में अव्यक्त वतनवासी बन गई। राजयोगिनी दादी जानकी जी मम्मा के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है। गुप्त पुरुषार्थी। मम्मा की कितनी महिमा करे, वो तो है ही सरस्वती मां। मम्मा के सत्युगी संस्कार इमर्ज रूप में देखे। बाबा की मुरली और मम्मा का सितार बजाता हुआ चित्र आप सबने भी देखा है। बाबा के गीत बड़े प्यार से गाती रही, परंतु पुरुषार्थ में गुप्त रही। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सरस्वती नदी को गुप्त दिखाते हैं। मम्मा से काली देवी का अनुभव किया। उनके सामने जाते ही सबका उद्धार हो जाता था। शीतल भी मम्मा ही है। मम्मा के शीतला रूप के मंदिर अनेक स्थानों पर हैं। जगत अम्बा के रूप में उन पर चढ़ावा चढ़ता है। हम सब जो यज्ञ से खा रहे हैं, यह यज्ञ माता पर चढ़ा हुआ चढ़ावा ही तो है। यज्ञ का देगड़ा द्रौपदी का देगड़ा कभी खाली नहीं होगा। मम्मा पहले राधे, फिर सरस्वती,
फिर जगदम्बा बनी। मम्मा से ज्वालामुखी स्वरूप का अनेक बार अनुभव किया। यह नहीं कहेंगे कि मम्मा शिव बाबा को याद करती थी, बल्कि याद स्वरूप स्थिति कैसे होती है यह मम्मा के चेहरे से दिखाई पड़ता था। व्यक्तित्व में रूहानियत, दिल में परमात्मा पिता के लिए प्यार और सम्मान, पढ़ाई में एक्यूरेट, ये मम्मा की विशेषताएं थी। हाथ पकड़ने से अशरीरी बन जाते थे। मम्मा के हाथों में इतनी कशिश, जो हाथों में हाथ दो तो अशरीरी बन जाते थे। मम्मा ने बाबा से इतना सीखा जो धारणा करने में नंबर 1 चली गई। मम्मा की शिक्षा सुनते सुनते बुद्धि शिव बाबा और परमधाम की स्मृति में टिक जाती थी। कमाल यह थी कि बैठते थे मम्मा के सामने, याद शिव बाबा आता था। अपना नाम रूप भुलवाने में बड़ी होशियार थी। देखते थे तो संपूर्ण मम्मा दिखाई देती थी। उनकी वाणी सुनते सुनते कैसा भी व्यक्ति पिघल जाता था। बोल में इतनी रूहानियत थी जो तुरंत देह भान भुला शांति धाम होने का अनुभव करवाती थी। दिल कहता था मम्मा के सामने आवाज में कैसे आए। हर घड़ी अंतिम घड़ी। मैं नई नई यज्ञ में आई थी। कराची में मम्मा के सामने बैठी थी। मैंने पूछा, मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मम्मा ने कहा, हर घड़ी को सदा ही अंतिम घड़ी समझना। उसी घड़ी से सब पसारा बुद्धि से निकल गया। आज तक भी इस धारणा को कभी भूली नहीं हूं। कभी ख्याल न आए कि यह शिक्षा क्यों मिली। एक बार मम्मा ने कहा, कभी कोई शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखना। कभी यह ख्याल नहीं आए कि मुझे यह शिक्षा क्यों मिली। मेरी भूल तो थी नहीं। शिक्षा बड़ी काम की होती है, समय पर बड़ी काम में आएगी। तब से लेकर बुद्धि में एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहन भाई किसी द्वारा भी शिक्षा मिले, संभाल कर उसे बॉक्स में रख लेती हूं। यह महसूस कभी नहीं किया कि यह कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। इस प्रकार सीखने की भावना मम्मा ने पैदा की। सेवा में जब नर्स थी तो मम्मा से बहुत धैर्य सीखा। बाबा भवन से टेलीफोन पर मुरली सुनाता था। मम्मा सुनती थी कुंज भवन में। बड़ी एकाग्रता से हुंकारा भरती जाती थी। हमें भी ध्यान रहे कि मम्मा जैसी गंभीरता, नम्रता, सत्यता की मूर्ति बनना है। संकोच दूर कर दिया। एक बार एक सखी को ऐसे ही सुनाया मैंने कि मैं मम्मा से थोड़ा डरती हूं। सखी ने मम्मा को सुनाया। फिर मम्मा हाथ पकड़कर टेनिस कोर्ट में चलते चलते पूछने लगी, आप मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती तो नहीं हूं, शायद संकोच करती हूं।
बात करने में। उसी घड़ी मम्मा ने मेरा संकोच दूर कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। उस दिन के बाद भाग्य खुल गया। मैं नर्स थी। मम्मा राउंड लगाने आए तो भी मेरा हाथ हाथ में ले ले। जब भी सामने जाऊं बोले, आओ बैठो। बाबा ने अपने समीप लाया। सम्मुख और समीप रहने से समान बनना सहज हो गया है। उतावली से, फोर्स से कभी मम्मा ने नहीं बोला। वे सेकंड में समझ जाती थी कि अब इसके व्यर्थ ख्यालात शुरू हैं। मीठा इतना बोलती थी मानो लोरी दे रही हो, परंतु उस लोरी में नींद नहीं आती थी, बल्कि आत्मा उठकर खड़ी हो जाती थी। व्यर्थ का समापन कर देना सामने बिठाकर यह मम्मा में देखा। ड्रामा के पट्टे पर अडिग अडोल। दृष्टि से ही सब कुछ सिखा देना, यह मम्मा को आता था। मैंने पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है? पहले तो बताया नहीं। फिर बोली, सब ठीक है। फिर इशारे से कहा, किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो? उसी दिन से कान पकड़ लिया। शांत चित्त, उदार चित्त तब बनेंगे जब चित्त साफ होगा। योग बल क्या होता है, मम्मा से सीखा है। पूना में 1.5 महीना मम्मा हमारे पास थी। लगता नहीं था कि मम्मा के शरीर को कोई तकलीफ है। शांतामणि दादी के लिखे हुए मुरली के नोट्स रोज मम्मा के पास आते थे। नोट्स पढ़ती थी, बाबा की मुरली पढ़ती थी, टेप भी सुनती थी। भले ही रात के 11 बज जाएं, फिर भी मुरली पढ़ने का नियम पक्का था। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, चाहे कुछ भी हो जाए, अचल अडोल रहने वाली थी। किसी के शरीर छोड़ने का समाचार सुनाओ तो बोलेगी, अच्छा ड्रामा। मम्मा बैंगलोर गई थी। वहां के भाई बहनों को मम्मा से बहुत प्यार मिला, तो छुट्टी देते समय सबकी आंखें भर आई। मम्मा उसी अचल अवस्था में रही। फिर हमारे पास पूना आई। भाई बहनों ने पूछा, यहां से जाकर हमें भूल जाएंगी? मम्मा ने कहा, और क्या करेंगी? मम्मा ड्रामा के पट्टे पर अडिग अडोल रहती थी। इनको होवे तो पता चले। बाबा जब मुंबई में ऑपरेशन कराने आए थे, हम भी वहीं थे। कई लोग पूछते थे, क्या आपके गुरु हैं ये? तब बाबा ने कहा, बोलो बाप दादा है। तब से बाप दादा नाम प्रचलित हो गया। बाबा ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में अपने कमरे में आए। शरीर चद्दर से ढका पड़ा था। कहने लगे, मुझे कलम दो, मुरली लिखूं। 6 पेज की मुरली लिखी। कितना बाबा का प्यार हम बच्चों से है। हमने पूछा, मम्मा बाबा को शरीर की तकलीफ क्यों हुई? मम्मा ने कहा,
नहीं तो मनुष्य कहेंगे इनको होवे तो पता चले। यानी शरीर को कुछ हुआ तो पता चला कि स्थिति कैसी हो। बाबा की उस घड़ी की स्थिति देखी, बड़ी वंडरफुल थी। देह में होते हुए भी जैसे देह के असर से संपूर्ण मुक्त थे। मातेश्वरी जगदम्बा से साकार में पालना प्राप्त आदरणीय भ्राता जगजीश चंद्र जी उनके प्रति अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं। जगदम्बा सरस्वती गुणों की साक्षात मूरत थी। सारे जीवन काल में हमने उस जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर और कहीं चित्रों द्वारा उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं यह विद्या की देवी थी। वे कैसे विद्या की देवी बनी, क्या विशेषता थी उनकी? उनसे अनुभव सुनना जो उनके अंग संग रहे बहुत लाभकारी बात है। आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक के आगे सरस्वती उपाधि लगती है। ये सरस्वती कौन थी? सरस्वती जो हुई वे तो आत्मा और परमात्मा को बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने जो समझा था उसे जीवन में पूरी तरह उतारा था। वे गुणों की साक्षात मूरत थी। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो पवित्रता के नाम पर अपनी पत्नी को तंग करता था। रिश्तेदारों को कहता था कि जब से यह ब्रह्मा कुमारी में जाती है सेवा नहीं करती है, बच्चों को नहीं संभालती है। असली बात तो वह बताता नहीं था क्योंकि वह बात उसके विरुद्ध जाती थी। उसने मेरी भी पिटाई करने की कोशिश की थी। वो समझता था कि यही भाई है जो सभी को सहयोग देता है। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। हमने फैसला होने तक उस बहन को महिला आश्रम में रखा। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मैं महिला आश्रम के प्रधान को अपने साथ दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मम्मा से मिलाने ले गया। मेरे से आधा घंटा पहले वो व्यक्ति भी आश्रम पर पहुंचा था। उसने सेंटर की दरी फेंक दी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर कर दी, काफी अपना तमाशा दिखाया। फिर पूछने लगा, मम्मा कहाँ है? आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा। बहनें डर गई कि पता नहीं यह मम्मा को क्या कह दे। मम्मा को उन्होंने सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज दिया। वह कहने लगा, आपने मम्मा को छिपाकर रखा है, मेरे सामने क्यों नहीं आती? मेरे से बात कराओ। फिर अपने आप ही सारे मकान में घूमा, ऊपर नीचे, फिर सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहां कमरे में एक चारपाई और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वह जब पहुंचा तो मम्मा कुर्सी से उठ गई और बोली, आओ बच्चे आओ। कैसे आए? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे। यह सुनकर
उसने सच्चे मन से कहा, मां, मां, मां। प्रश्न सब उसके खत्म हो गए। मम्मा ने फिर पूछा, बोलो कैसे आए? कहता है, कुछ नहीं। जो उसकी शिकायत थी, जो वह झगड़ा करने आए था, वे सब बातें एक तरफ रही। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने तो कोई बात भी नहीं की थी, केवल प्यार से उसे बुलाया था कि आओ बच्चे बैठो। उसने कहा, नहीं मम्मा, आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूं। बड़ी नम्रता से मम्मा ने उसे कहा, नहीं नहीं, आप बैठो। उसे आश्चर्य लगा कि ये इतनी बड़ी है और मुझे अपनी जगह दे रही है। बैठ तो गया, पर शांति से मम्मा से दृष्टि लेता रहा। उस दृष्टि से उसे बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ। वापस लौटकर लोगों को बताने लगा कि मम्मा इनकी बहुत महान है। शिक्षाओं का प्रत्यक्ष नमूना। वह मम्मा का कायल हो गया। मम्मा की तरफ से कोई गुस्सा नहीं किया गया, झगड़ा नहीं किया गया कि क्यों आए तुम, कौन है तुम्हारे साथ, किसी से इजाजत क्यों नहीं ली, क्या यह कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मम्मा ने। मम्मा का प्यार, दुलार, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह बाबा की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करने में आदर्श नमूना थी। इनका कसूर नहीं है। योगी के लिए गाया हुआ है कि उसकी मनसा, उसकी आंतरिक स्थिति सबके प्रति प्रेम और सद्भावना वाली होती है। वह सोचता है जो निंदा करे वह भी हमारा मित्र। बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, बल्कि निंदा करने वालों को कहते, बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है। ड्रामा अनुसार इनका यही पाठ है। जब समझ जाएंगे तब ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए इनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। निर्मल जीवन दर्पण जैसा। मम्मा की चुंबकीय शक्ति इस बात के कारण थी कि वो सबको बच्चे समझती थी। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों की मां नहीं, वे तो अपने व्यवहार से साक्षात दर्शाती थी कि सभी उनके बच्चे हैं, चाहे आयु कुछ भी थी। शत्रु मित्र का, स्त्री पुरुष का, आयु का, किसी का भी उनको देह भान नहीं था। तो वे योगी हो गई ना। बिना योग के देह अभिमान जा नहीं सकता है। योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योगी इसी से विजय प्राप्त करता है, विजय माला का दाना बनता है। यह हमने मम्मा के जीवन में प्रत्यक्ष देखा। उन दिनों इस संस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत विरोधात्मक थी। कई लोग उन दिनों बाबा की बड़ी निंदा कर दिया करते थे। अब मनुष्य अपनी निंदा तो सुन ले, चलो संस्था की भी बर्दाश्त कर ले, परंतु बाबा
जिससे अनन्य प्रेम है, जिनसे नया जीवन पाया है, उनके लिए ऐसा वैसा सुनने से उत्तेजना होती थी। लेकिन यह ना हो, यह हमने मम्मा का जीवन देखकर सीखा। मम्मा की तरह सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, सबके प्रति सज्जनता, ये सभी दैवी गुण हम में भी होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, आदर्श सामने ना हो, व्यक्ति किसका अनुकरण करे? मम्मा का जीवन निर्मल था, दर्पण की तरह से। कोई भी देखे, उनके पास बैठे, चाहे विरोधी हो, चाहे सहयोगी हो, कहेगा यह मेरी मम्मा है। निर्बल आत्माओं को बल मिला। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर विरोधियों का एक समूह मम्मा से मिलने सेंटर की ऊपरी मंजिल पर गया तो देखा वो अचल स्थिर अवस्था में बैठी थी। नीचे जो विरोध के स्वर गूंज रहे थे, उनसे एकदम अप्रभावित वे मम्मा के सामने आकर बैठ गए। उनमें से किसी को कुछ अलौकिक अनुभव हुए। जब कोई ठीक स्थिति में बैठता है तो बाबा भी मदद करते हैं। थोड़ी देर बैठने पर उन्हें अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से बहुत नूर निकल रहा है, जैसे टॉर्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वे नेत्रों की तरफ देखते थे तो उनको लगता था कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है। उनके मन से यह आवाज निकली, यह साधना की शक्ति है, वरना तो कोई महिला ऐसी स्थिति में या तो डर जाएगी, या उठ खड़ी होगी, या झगड़ा करेगी, या जोर से चिल्लाएगी। पर ये तो एकदम शांत है। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको एकदम शांत कर दिया। उस समय उन्हें शांति की शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि वे अशांत आत्माएं थीं। उन निर्बल आत्माओं को बल मिला। उनको लगा कि यह स्थान आवाज से ऊपर की दुनिया का है, यहां हमें आवाज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, कौन है इस दुनिया में जो इतनी देर तक एक ही आसन पर बैठा रहे? पर इन्होंने तो शरीर, मन और नेत्र सभी को साध लिया है। ये महान आत्मा है। विरोधी शांत हो गए। उनमें से कुछ ने धार्मिक साहित्य पढ़ा था। योगी के लक्षणों को वे जानते थे। योगी के चारों ओर बैठने वाले जानवर जो जन्मजात शत्रु होते हैं, मित्र बन जाते हैं। जैसे कि तपस्वी शंकर के यादगार चित्र में दिखाया गया है। उनके पास मोर, सांप, बैल आदि बैठे दिखाते हैं, जो यूं तो जन्मजात एक दो के वैरी हैं, पर वहां एक परिवार के सदस्य के भांति बैठे हैं। भाव यह है कि शंकर जी की योग समाधि से प्रभावित होकर वे भी शांत हो गए हैं। ये विरोधी लोग मम्मा को देखकर शांत हो गए।
वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ लिया था, पर फिर भी वे यह सोचकर नीचे आ गए कि कहीं बाहर खड़े लोग और ज्यादा हल्ला गुल्ला ना कर दें। सच्ची शांति यही मिल सकती है। नीचे आए तो नीचे खड़े लोग तो बेसब्री से उनका इंतजार कर ही रहे थे। इन्होंने कहा, भाई, इनकी मम्मा कमाल है, आप चाहो तो जाके देख लो। मम्मा इनकी बहुत अच्छी है। विरोधियों ने कहा, देखा, तुम लोगों को भी जादू लग गया ना। हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतनी देर से बैठे हो, बिल्कुल उनके होकर ही आओगे। हो गया ना जादू। वे बोले, ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर देख लो। उन्होंने कहा, आपका मतलब यह है कि हम भी जाएं और जादू लगवाकर आ जाएं? ना भाई, हमारे बच्चे बीवी कहेंगे, ये कहां से बदल कर आ गए हैं, हम नहीं जाते। ऐसा कहकर बहुत से चले गए, पर कुछ बहुत ही निकृष्ट प्रकार के लोग थे, अब भी खड़े रहे। पूछने लगे, क्या तुम्हारी आंखों में सुरमा डाला था? वे बोले, नहीं। फिर पूछा, कुछ खिलाया था क्या? वे बोले, नहीं। फिर पूछा, तो जादू कैसे किया? दृष्टि से कर दिया होगा। वे बोले, तुम चाहे जो कह लो, पर सच्ची शांति मिल सकती है तो यहां ही मिल सकती है, और मिल सकती है इनकी मम्मा से। पुरुषार्थी अर्थात शिक्षा को तुरंत जीवन में उतारना। मैंने 2 वृतांत बताए। बाबा बार बार हमसे कहते हैं, बच्चे, आपकी योग की स्टेज ऐसी हो जो मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए और अशांत होंगे। आप साइलेंस में रहकर उनको शांति की शक्ति देना, जो चाहिए वो देना। अभी तक हमारे जीवन में वो विशेषता नहीं आई, और मम्मा में तो उन दिनों आ गई थी। मम्मा को बाबा ने कोई बात बार बार नहीं कही। यही मम्मा की विशेषता थी। बाबा ने जो एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। जी बाबा कहकर मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा वाणी में भी कहती थी, जब आप कहते हो मैं पुरुषार्थी हूं, तो इसका अर्थ आप यह लेते हो कि हमारे में कमी कमजोरियां हैं, हमसे भूलें हो जाती हैं। परंतु सच्चे अर्थों में पुरुषार्थी का अर्थ है, एक बार बात समझ ली तो दोबारा समझाने की जरूरत ना रहे। हम संस्कार बदलना चाहते हैं, पर बदलते नहीं। पर मम्मा ने तुरंत संस्कार बदल लिए, इसलिए आगे चली गई। राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। गंभीर और हर्षित मुख। मम्मा, मम्मा कैसे बनी वो सब मैंने देखा।
मम्मा को लौकिक जीवन में भी हमने देखा था। हम स्कूल से जब निकलते थे तो मम्मा और साथ में उनकी बहन दोनों को देखते थे। हम स्कूल की कुछ लड़कियां एक कोने में खड़े होकर एक बार तो दर्शन करती थी। मालूम नहीं था क्यों हमको कशिश अर्थात खिंचाव होती है। शायद इसलिए कि वो भविष्य में हमारी मां बनने वाली थी। मम्मा का चेहरा गंभीर और हर्षित मुख था। थी तो वो लौकिक जीवन में फ्राक पहने, जुराबे पहने, लंबे बाल और चेहरे पर थोड़ी दिव्यता की झलक। उस समय तो हम दिव्यता को भी नहीं समझते थे, लेकिन कशिश थी। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि वो हमारी ज्ञान कक्षा में आने लगी है। बाबा नया गीत बनाता था और मम्मा शाम के समय उस गीत की तर्ज निकालकर गाती थी। ऐसे तो गाने वाली और भी बहुत बहनें थी, परंतु मम्मा का चेहरा ही बोलता था। दृष्टि से, चेहरे से, हाव भाव से मम्मा द्वारा गाया गया गीत बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सभी क्लास वालों को बड़ा आकर्षण होता था। बाबा के नामी रिश्तेदार, मम्मा के नामी रिश्तेदार भी देखने मिलने आते थे। सभी को मम्मा का गीत बहुत अच्छा लगता था। पहले भी वो स्कूल में गाया करती थी, परंतु उस समय की और बात थी। यहां ओम मंडली में आकर एकदम दिव्यता से भरपूर होकर गीत गाना और उस दिव्य नशे से गीत गाना, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता था। कोर्स से फोर्स भरती थी। बाबा ने एक विशेष गीत बनाया था और मम्मा ने अनुभव के आधार से उसे गाया। गीत के भाव इस प्रकार थे। मीठी सखियों, मैंने यहां सत्संग में आकर देखा कि मैं मानो हॉस्पिटल में आ गई हूं, जहां ज्ञान का नेत्र खुलता है। नई आंखें ज्ञान की मिलती हैं। पुरानी दुनिया की पुरानी आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा मैंने यहां देखा है। और भी कई अनुभव के शब्द इसमें थे। इसे सुनकर लोगों के मन में मम्मा के प्रति भाव और सम्मान पैदा होने लगा। पहले तो मम्मा को सभी राधे बोलते थे, यही उनका नाम था। परंतु जैसे जैसे वो ओम ध्वनि लगाने लगी, ओम के अर्थ में टिकने टिकाने की शक्ति उनमें आती गई, तो सभी ने नाम रखा ओम राधे। फिर थोड़ा और आगे चली तो मम्मा ज्ञान का कोर्स कराने लगी और कोर्स से फोर्स भरकर ऐसा सुनाती थी कि जिज्ञासु रोज आने लगता था। दूसरी बहनें ज्ञान सुनाती थी तो जिज्ञासु 2 दिन आया, 3 दिन आया, फिर ढीला हो जाता था या चला जाता था। परंतु मम्मा ऐसा फोर्स भरती थी कि क्लास वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। मम्मा द्वारा श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार। मम्मा में
योग का जौहर था। वे अर्थ में टिककर गाती थी। उसका भाषण भी सबसे अधिक अच्छा होता था। जब बाबा कश्मीर में गए, वहां से ज्ञान का सारा सार पत्र में लिखकर भेजते थे, हर एक के नाम पर। उसे पढ़कर फिर वाणी चलाई जाती थी। उसमें भी मम्मा का जो बोलना था, उसमें इतनी ताकत होती थी कि सब दत्तचित्त हो जाते थे। फिर मम्मा उठती थी तो सब उनके सामने खड़े हो जाते थे, और जिनको भी वो दृष्टि देती थी, तो जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, ऐसे मम्मा के द्वारा भी राधे श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। फिर यशोदा माता, बाबा की युगल, उनको साक्षात्कार हुआ कि यही श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इस प्रकार सभी बड़ी बड़ी बहनें भी इस भविष्य को जानकर अपने आप मम्मा को सम्मान देने लगी। किसी को भी यह विचार नहीं आया कि हम इनसे आगे जा सकते हैं। मम्मा जैसे अपने गुणों से स्वतः आगे बढ़ती चली गई। हम झुक गए उनकी पालना के आगे। पालना करने का तो जैसे कुदरती संस्कार था मम्मा में। हम बांधेली बहनें मारे खा खाकर आती थी, मम्मा को अपना दुख सुनाती थी, तो वो एक तरफ हमारे दिल की सच्चाई को परखती थी और दूसरी तरफ हम में हिम्मत भरती थी। हमें पांव पर खड़ा करती थी और युक्तियां बताती थी कि तुम ऐसा ऐसा कर सकती हो। इससे मम्मा का सहारा हमको मिल गया। हम घर में जाकर लौकिक रिश्तेदारों से वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि मम्मा हमको दिशा निर्देश प्रदान करती थी। तो मम्मा ने शुरू से लेकर हमको बच्चों की तरह पाला। थी तो खुद भी हमारे जैसी 4-5 साल बड़ी, पर मम्मा का स्वभाव संस्कार इतना स्पष्ट हो गया तो लगा कि यह हमारी मां है। उनकी पालना के कारण हम सब झुक गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसके आगे किसी की भी अथॉरिटी चली ही नहीं। हर बात में मम्मा हमारी साथी बनकर रही। भंडारे में पहले वो सेवा में, फिर हम उनके पीछे पीछे। हम उनको फॉलो करते रहते थे। उनकी अपनी धारणा का चमत्कार था यह सब।